नमस्कार भाइयों बहनों, सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम नीति सार में आज बात करेंगे परिहास की। परिहास, हास्य या मजाक। परिहास उनसे ही करना चाहिए जो आपके समकक्ष हों या जिन्होंने आपसे कभी परिहास किया हो। हमने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भी परिहास करने लग जाते हैं, चाहे वो आपके समकक्ष हो या नहीं हो। परिहास के उनको अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने से महान बड़े लोगों से भी परिहास करने लग जाते हैं। उसका परिणाम नहीं, दुष्परिणाम होता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि परिहास का दुष्परिणाम क्या होता है। ये वो चर्चा है जिसने परिहास स्वरूप जिसने यादव कुल को भीषण शाप प्राप्त हुआ था। उस परिहास के कारण ही यादव कुल का सर्वनाश हुआ था। द्वारका के पास पिंडरा क्षेत्र में संभवतः घूमते हुए कुछ ऋषि वहां पर आ गए। उनमें विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा नारद जी जैसे त्रिभुवन वंदित महर्षि भी उपस्थित थे, शामिल थे। वे महापुरुष परस्पर भगवत चर्चा करते हुए तथा तत्व विचार करने के अतिरिक्त दूसरा कार्य जानते ही नहीं थे। यदुवंश के राजकुमार भी द्वारिका से निकले थे घूमने खेलने के लिए। वे सब युवक थे, स्वच्छंद थे, राजकुमार थे, बलवान थे। उनके साथ कोई वयोवृद्ध भी नहीं था। युवावस्था, राजकुल का अभिमान, शरीर बल और धन बल के साथ साथ इस समय उन्हें पूरी स्वच्छंदता प्राप्त थी। ऋषियों को देख करके उन यादव कुमारों के मन में परिहास करने की सूझी। जामवती नंदन, जामवती के पुत्र सांब को सबने एक साड़ी पहनाई और उनके पेट पर वस्त्र बांध दिया। उन्हें साथ लेकर के वे सब ऋषियों के पास गए और सांब ने घूंघट निकाल करके कुछ अपना मुख छिपा लिया और दूसरों ने बनावटी नम्रता से प्रणाम करके उन महर्षियों से पूछा कि हे महर्षि गण, ये सुंदरी गर्भवती है और जानना चाहती कि उसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, परंतु लज्जा के मारे स्वयं पूछ नहीं पा रही है। परंतु आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, भविष्यदर्शी हैं, इसे बता दें कि ये पुत्र चाहती है, क्या उत्पन्न होगा इसके गर्भ से। महर्षियों की सर्वज्ञता और शक्ति का परिहास था। उन्होंने जो काम किया था, कृष्ण जी के पुत्रों ने महर्षियों से जब परिहास किया था, दुर्वासा जी उससे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अंतर्मन से जान लिया कि हमसे परिहास कर रहे हैं, ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो राजकुमार है और जामवंती का पुत्र है। इसने स्त्री रूप धारण कर रखा है और झूठ मूठ ही इसने पेट पे वस्त्र बांध करके गर्भवती का ढोंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मूर्खों,
अपने पूरे कुल का नाश करने वाला मूसड़ उत्पन्न करेगी। ये स्त्री जो है, जिसको तुम स्त्री बता रहे हो, ये कोई पुत्र उत्तर पैदा नहीं करेगी। ये तो तुम्हारे कुल को नाश करने के लिए इसके गर्भ से पुत्र पैदा होगा, मूसल पुत्र पैदा होगा। ऋषियों ने दुर्वासा का अनुमोदन कर दिया। जो ऋषि थे उन्होंने भी दुर्वासा की बात का अनुमोदन कर दिया कि हाँ, ऐसा ही होगा जैसा दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। भयभीत यादव कुमार घबरा करके वहां से लौट आए। जब राजकुमारों को उनके क्रोध का ध्यान आया तो वे लज्जित होकर के, डर करके वहां से लौट आए। सांब के पेट पर बंधा वस्त्र खोला तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकल पड़ा। उसी समय उस वस्त्र के स्थान पर एक लोहे का मूसल पैदा हो गया, मूसल निकल पड़ा। अब कोई उपाय तो था नहीं। यादव कुमार वो मूसल लिए हुए राज्यसभा में आए। सारी घटना राजा उग्रसेन को बता करके मूसल सामने रख दिया। महाराज की आज्ञा से मूसल को कूट कूट करके चूर्ण बना दिया गया। वो सारा चूर्ण और कूटने से बचा छोटा लोह खंड समुद्र में फेंक दिया गया। महर्षियों का शाप मिथ्या कैसे हो सकता है। लोह चूर्ण लहरों में बह करके किनारे पर आ लगा और एरका नामक घास के रूप में उत्पन्न हो गया। लोहे का बचा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुओं के जाल में फंसी और एक व्याध को बेची गई। व्याध ने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बाण की नोक बना डाली। इसी जरा नामक व्याध का वो बाण श्री कृष्णचंद्र जी के चरण में लगा था और यादव वीर जब समुद्र तट पर मदोमत्त होकर के परस्पर युद्ध करने लगे, तब शस्त्र समाप्त हो जाने पर एरका नामक घास को उखाड़ उखाड़ करके परस्पर आघात करते हुए उसकी चोट से समाप्त हो गए। इस प्रकार एक विचारहीन परिहास के कारण पूरा यदुवंश ही नष्ट हो गया, पूरे यदुवंश का ही विनाश हो गया। तो मित्रों, इस चर्चा से, इस कथा से, इस कहानी से हमें ये उपदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी से मिथ्या उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास उसी से करना चाहिए जो आपके बराबर हो, समकक्ष हो, जिसने कभी आपसे उपहास किया हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति से उपहास न करें जो कि आपके लिए पूजनीय है, आपके लिए वो सम्माननीय है। ऐसे लोगों से कभी परिहास न करें। यदि आप ऐसा करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, तो फिर उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव भी आपको भुगतना पड़ेगा और उसका दुष्प्रभाव काफ़ी गंभीर भी हो सकता है। उस गंभीर दुष्प्रभाव के लिए भी आप तैयार रहिए। यदि आप सम्माननीयों से उपहास करते हैं, पूजनीयों से उपहास करते हैं, तो आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आज बस इतना ही। कल फिर एक नई चर्चा के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा। नमस्कार, प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।